जेईई एडवांस 24 के अंदर पेपर 1 के अंदर ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक रिलेशनशिप है, VT डायग्राम फॉर द एक्सपांशन ऑफ 5 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। आइडियल मोनो एटॉमिक गैस जिसके 5 मोल है, मोनो एटॉमिक गैस बोल रहा है, ठीक है। कंसिडरिंग ओनली पीवी वर्क, केवल आपको पीवी वर्क ही लेना है, बाकी कुछ नहीं। इन्वॉल्व द टोटल चेंज इन एंथैल्पी इन जूल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन द सीक्वेंस x to y to z, x to y to z। ये इसके लिए आपको पता करना है चेंज इन एंथैल्पी। यूज द गिवन डेटा, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ऑफ द गिवन एट द गिवन टेम्परेचर, CV का वैल्यू 12 जूल पर केल्विन के अंदर, और आपको 8.3 यहां पर R का जो वैल्यू है गैस कांस्टेंट है वो दे रखा है। अच्छा देखो x से y है, इसको गौर करें, x से y वाला जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं। x टू y की अगर आप बात करें तो x टू y क्या है, आइसोथर्मल। हमें तो पूरे x से लेकर के z तक के लिए डेल एच पता करना है। अच्छा आइसोथर्मल है तो ये तो पता चल गया टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब, और आइसोथर्मल है तो इसके लिए डेल एच कितना हुआ, 0। x टू y के लिए तो एंथैल्पी की चेंज की बात कर रहा है, इसके लिए डेल एच 0 है। आगे की बात करते हैं, y टू z की बात करते हैं। ये इसमें देखें आप, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट चल रहा है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक तो आइसोकोरिक में डेल V क्या होगा, 0। V कांस्टेंट है आइसोकोरिक में तो डेल V 0। और अगर डेल V 0 है तो यहां पर P इंटू डेल V के अकॉर्डिंग WB क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पर W 0 है। अब ये बोल रहा है आपको कि चेंज इन एंथैल्पी पता करें। आपको CV का वैल्यू गिवन है, CV क्या होता है, CV से आप पता कर सकते हैं डेल U, क्योंकि मेरे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस डेल PV। ये है, मुझे डेल U चाहिए इस प्रोसेस के लिए, तो डेल U अगर आपको चाहिए तो डेल U यहीं पर लिखते हैं, डेल U क्या, N CV डेल T। N कितना है 5 मोल, CV कितना है, CV कितना दे रखा है 12 जूल में, और डेल T कितना हो गया 415 माइनस 335, 415 इधर लिख देते हैं, 415 माइनस 335, तो देखें कितना हो गया 60 इंटू 65, तो ये हो गया 70 और 80, मतलब 4800 जूल में। आपके पास में डेल U का वैल्यू आ गया है। अब हम डेल H पता करने वाले हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस NR इंटू डेल T, PV इक्वल टू NRT। तो यहां पर डेल U का वैल्यू कितना है 4800 प्लस N कितना है 5, R जो इसने बोला है वही काम में लेंगे 8.3 इंटू डेल T, हमारे पास में 80 आ गया था, सीधा लिख देता हूं, चलो एक बार पूरा लिख देते हैं, कितना हो गया ये 415 माइनस 335। तो अब वैल्यू चेक कर लें, 4800 प्लस 80 हो रहा है, तो ये 400 कर दूं मैं, 8 5 40, 400 इंटू 8.3 करते हैं 4800 प्लस ये कितना हो गया, 2 जीरो हो गई आपकी, और 12 32 और 3320 डेसिमल पॉइंट। तो ये हो गया है वैल्यू 2018120 जूल। इसका क्या आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आएगा 8120 जूल। ये इसका आंसर होगा। तो हमने क्या किया, पहले प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल डेल एच 0 है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए डेल एच की ही बात कर रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक का तो डेल V 0 W 0, तो आपके पास में फॉर्मूला है डेल एच इक्वल टू डेल U प्लस डेल PV, तो डेल H डेल U आपने निकाला NCV डेल T से, और NR डेल T आप डेल PV की जगह लिखेंगे, तो डेल T आपके पास में 80 है, 8.3 R का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में,
और N है वो 5 मोल मोनो एटॉमिक गैस है। तो यहाँ पर आपके पास में 4800 और प्लस ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार और चेक कर ले मल्टीप्लाई को, ये 12 हो गया और 3320, ठीक है, 2 11 8120, बिल्कुल सही है। तो ये आपके आंसर आना चाहिए।